परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन सुने। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह आपका सहायता करता है, हर पल रक्षा रखवाली करता है और परमेश्वर हर एक बीमारी और परेशानियों से आपको छुड़ाकर आज़ाद की ज़िंदगी देता है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ वचन लाया हूँ जिसे आप सुने और समझे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों हमें परमेश्वर ने चुना है। तो इस वचन को आप सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर मैं लाया हूँ यशायाह की किताब अध्याय 41 और वचन 8। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। प्रभु उनसे कह रहे हैं, इस्राएल से और याकूब। तो याकूब और इस्राएल एक ही है, एक ही व्यक्ति। जो पहले याकूब का नाम इस्राएल बदला गया, अब वो याकूब कैसे था? याकूब धोखा देने वाला था। आप देखेंगे उसके नाम में आएगा तो धोखा देने वाला था। वो अपने भाई का हिस्सा धोखे से ले लेता है, उसको खिलाकर, और अपने ससुर की बकरियों को भी बहुत सा धन संपत्ति बना लेता है चालाकी कर करके। तो परमेश्वर उसका नाम बदल कर इस्राएल रखते हैं। तो प्रभु उनसे कह रहे हैं और कह रहे हैं जो अब्राहम के वंश, उनसे भी कह रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं, इस वचन को सुने। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। प्रभु आपको दूर दूर देशों से चुने हैं। आप यीशु मसीह को अपनाए और अब्राहम की संतान हो गए। अब आपसे प्रभु बताएं कि देश देश में से मैंने तुझे चुना है, और प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपको तजेंगे नहीं। आपकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो प्रभु आपको छोड़े नहीं हैं। आपको प्रभु सहायता करेंगे। कैसे कर रहे हैं वो भी वचन सुने। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। सबसे बड़ी बात होती है मत डर। मत डर क्या होता है? इंसान जब देखेंगे पहले डर आता है। किस चीज का डर होता है? अपने बीमारी का, मैं बचूंगा कि मर जाऊंगा, जान जाने की खतरा, धन संपत्ति लूट जाने की खतरा, बहुत से ऐसी बातों का जो पहले आता है डर। और जब डर आता है तो आदमी हारता है। आप देखेंगे पतरस प्रभु से पूछ रहा है कि हे प्रभु, क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूं? तो प्रभु कहें आओ। और जब वो आता है तो पानी की लहरें उठने लगती हैं और वो डूबने लगता है। पहले चला, अब देख कर डरा और डूबने लगा। तो प्रभु आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, कहें जब तू चल रहा था तो क्यों तूने डरा? तो मेरे प्यारों, डर इंसान को डुबोता है। तो प्रभु पहली वचन बोल रहे हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु आपके संग हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। जब हमारे प्रभु हमारे साथ हों तो हमें जीत दिलाएंगे। देखिए जीत कैसे दिलाते हैं। इसराइलियों को संग संग जब प्रभु जाते थे तो जय होता था। कभी इसराइली अपने आप चले जाते थे और जाते लड़ते थे तो हार जाते थे। तब कहते थे कि प्रभु मेरे संग नहीं रहा, इसलिए मैं लड़ाई जीत नहीं पाया। तो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु जब हमारे संग रहेगा तो हम हर एक लड़ाई को जीत जाएंगे। जो हमारे जीवन में चल रहा है, जो चक्र चल रहा है, किसी को तंगी की कि पैसे नहीं है, कैसे मकान बनेगा, शादी होगा, लड़के बच्चे कैसी पढ़ाई होंगी, उसमें प्रभु आपकी सहायता करेंगे। कोई ऐसा है कि सब कुछ उसके पास है, बीमारियां उसको जकड़ी है और बीमारी से वो परेशान है, यह भी एक लड़ाई है। कैसे आप जीतेंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको जीत दिलाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके संग है। मेरे प्यारों, प्रभु को पुकारो। देखो प्रभु आपको छुड़ाते हैं, क्योंकि प्रभु आपको चुने हैं। इस देश देश में से प्रभु आपको चुन लिए हैं और प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुझे तजूंगा नहीं। और प्रभु और क्या कहते हैं वो सुने। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर लोग ताकने लगते हैं कब मुसीबत आने लगती है। देखते हैं संसार के लोगों को देखेंगे, एक ईश्वर के पास जा रहे हैं, वहां नहीं बोला, दूसरे की ओर चले जा रहे हैं। तो प्रभु क्या करें, इधर उधर मत ताक। जिसे संसार ताकती है, कहीं वहां भटकेगी, कहीं वहां भटकेगी। तो प्रभु कह रहे हैं इधर उधर मत ताक। तो हमें सीधा साधा परमेश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें कलीसिया में सीधे जाना चाहिए, हमें कहीं और
नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु हमें छुड़ाएगा। और प्रभु क्या कर रहा है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रभु इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, किसी और का नहीं, तेरा परमेश्वर हूं, और फिर मैं तुझे दृढ़ करूंगा। प्रभु क्या करेंगे? आपको दृढ़ करेंगे। सोचिए, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास कोई युक्ति नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारे पास युक्ति आ गई। अब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करते हैं और हमारी बीमारियां ठीक होता है। तो प्रभु क्या कर रहे हैं? उसमें हमें दृढ़ कर रहे हैं। प्रार्थना करने में प्रभु हमें दृढ़ कर दिए कि तुम बेटा प्रार्थना करो, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे तेरी सहायता करूंगा। ऐसे हमें प्रभु दृढ़ करते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आपको आकर 1 करोड़ रुपया दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ प्रभु हैं, आपको लड़ाई कैसी लड़नी है वो युक्ति देंगे। जैसे दाऊद को देखेंगे, दाऊद लड़ाई में अपने पास तीर तलवार भाला यहाँ तक कि सुरक्षा कवच भी नहीं लिया, केवल यहोवा परमेश्वर का नाम लेता है और अपने साथ 5 ठो पत्थर लेता है और गोफन लेता है, और उसी पत्थर से जय हो जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग के पास तो भाला है, सांग है, सब कुछ हथियार है, मेरे पास यहोवा परमेश्वर का नाम है, मैं उसी से जीतूंगा। मेरे प्यारो, ऐसे ही विश्वास करना चाहिए। प्रभु हमें उसी में दृढ़ करते हैं। और क्या कहते हैं प्रभु? और तेरी सहायता करूंगा। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ये बात पॉइंट की है। धर्म में दाहिने हाथ से, धर्म में यानी कि जिसके पास धर्म होता है वो प्रभु धर्म के अनुसार आपकी सहायता करेंगे, धर्म के अनुसार आपको जय दिलाएंगे। प्रभु कहते हैं कि धर्म का काम करो। जब हम धर्म का काम करते हैं तब हम चंगे हो जाते हैं। जब हम भूखों को रोटी खिलाते हैं और प्यासों को पानी पिलाते हैं, तब हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें वही व्यक्ति आशीष देता है और हम भले चंगे हो जाते हैं। मेरे प्यारों, जिसको आप दोगे वो स्वयं आपको आशीष देगा। तो प्रभु इन सब बातों में हमें दृढ़ करते हैं और हमारी धर्म में दाहिने हाथ से सहायता करते हैं। देखेंगे कितने भी ईश्वर है संसार में कहलाने वाले, सबके हाथ में तीर है, तलवार है, धनुष है, सब कुछ है। सब मार कर काट कर खून से अपने हाथ को रंग लिए हैं। आप यीशु मसीह को देखिए, वो यीशु मसीह खून से लथपथ हैं, मारे नहीं हैं, स्वयं मरे हैं। किसके लिए? हमारे पापों के लिए, कि हमें कोड़े का मार खाना न पड़े। उनके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए। मेरे प्यारों, इस विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह के पास हम हैं, वो हमारी सहायता करेगा, वो मुझे दाहिने हाथ से संभालेगा और धर्म में जो दाहिना हाथ है उसका, उसे जयवंत करेगा। लोग समझते हैं कि दाहिना हाथ बार बार क्यों बोला जाता है। आप अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें, बाएं हाथ का इस्तेमाल करें, आपको समझ में आ जाएगा कि बायां हाथ आपका कमजोर है। परंतु यीशु मसीह का दाहिना हाथ सोचिए, वो शैतान को जयवंत करता है। जैसे आप अपने दाहिने हाथ से उठा देते हैं बहुत सी भारी वजन चीज, वैसे हमारा प्रभु भक्त कहता है कि हे यहोवा, दाहिने हाथ धर्म में हाथ से मेरी सहायता कर। तो इस वचन को आप समझ लिए। अब आप उसके अनुसार चले कि प्रभु आपको सहायता मदद करता है, हमें बंधनों से आज़ाद करता है, बीमारियों से हमें छुड़ाता है। जो बीमारी नशा वाली बीमारी थी कि नशा कर करके हम सब सो जाते थे, ऐसे लोगों को छुटकारा देता है प्रभु। जो शैतान जकड़ा था, बांधा था, उससे प्रभु छुड़ाते हैं। हर एक तरीके से हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाता है, आशीष देता है और हमें भला चंगा करता है। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।